नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश के 11 विधायक उत्तराखंड पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें 3 निर्दलीय विधायकों के साथ कांग्रेस के 6 बागी विधायक भी हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मतदान किया था। इस बीच बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, यह सरकार जल्द गिर जाएगी। दावे और आशंकाओं के बीच बड़ी खबर भी सामने आई है कि 12 मार्च को बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। तो क्या होगा हिमाचल में कांग्रेस का और हिमाचल को लेकर बीजेपी का क्या है एक्शन प्लान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बागी विधायकों के मामले में 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ फैसले आए हैं महाराष्ट्र को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को बार बार नोटिस भेजा और बताया आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं फैसला लेने में। बहुमत का फैसला हुआ, वहां पर पार्टी विभाजित थी। दूसरे तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मामले में जब वहां पर बगावत हुई थी, उसमें स्पीकर के फैसले को उल्टा था। उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में ऐसे मामले आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गया है। यहां पर मामला बगावत की नहीं है, यहां पर मामला कांग्रेस के अंदर जो वोटिंग न करने वाले विधायक कोई सदस्यता अचानक से रद्द करने की है। सदस्यता खत्म कर दी गई अचानक से, कोई नोटिस नहीं, कोई सो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ी। व्हिप जारी हुआ था, लेकिन व्हिप जारी करने का मतलब यह तो नहीं है कि किसी को हॉस्पिटल से उठाकर वोटिंग के लिए ले जाया जाए। यह अधिकार होता है पार्टी के नेता का, जो व्हिप जारी करता है। स्पीकर को उसके लिए सहमति दी जाती है और स्पीकर इस पर फैसला लेता है, लेकिन स्पीकर को फैसला लेने के लिए वक्त तो लेना चाहिए। इसने वक्त नहीं लिया और अचानक से सदस्यता रद्द कर दी गई। सदस्यता रद्द कर दी गई तो कारण क्या बताया गया? राज्यसभा में वोटिंग तो कारण हो ही नहीं सकता, यह गुप्त मतदान है। तो गुप्त मतदान में आप कैसे कह दोगे ये 6 विधायकों ने हमारे खिलाफ वोट किया है? तो इसलिए बहाना क्या किया गया कि चुनाव के अगले दिन ही बजट सत्र में फिनांस बिल लाया गया और उसको पारित करवाना था। उसको पारित करवाने के लिए व्हिप जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी वहां थे, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जो बजट का भाषण चल रहा था, हंगामा खड़ा हो गया। वोटिंग से पहले इतना ज्यादा चिल्ल-पो मचा कि उसके बाद 15 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा गया, सस्पेंड कर दिया स्पीकर ने। और जब सस्पेंड किया तो बाकी के और जो 10 विधायक हैं वो भी वॉकआउट कर गए। जब विपक्ष का कोई विधायक सदन के अंदर है ही नहीं, पूरी तरीके से तुम्हारे ही विधायक बचे हुए हैं, कांग्रेसी विधायक है, और उस समय ये पारित करने के लिए स्पीकर बोलते हैं कि भाई अब वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे विधायक तो वॉकआउट कर चुके हैं विपक्ष के। तो उसमें ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब प्रस्ताव जब ध्वनि मत से पारित किया गया, वोट दिए ही नहीं गए, तो वोट की काउंटिंग कैसे होगी? आपने रजिस्टर देखा, उपस्थिति दर्ज किया और इस पर आप उनको सदस्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया कि वो उपस्थित नहीं हुए, सदन में आए नहीं। सदन में आना और ना आना किसी व्हिप के उल्लंघन का आधार नहीं बनता है जब तक कि वोटिंग ना हो। ये मामला महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में हुआ क्या था? उद्धव ठाकरे को जो सबसे बड़ा झटका लगा, इसी बात को लेकर लगा कि उद्धव ठाकरे ने खुद से रेजिग्नेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई में उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन विधायकों ने बगावत की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, जब जज ने पूछा कि विधायकों ने बगावत की, आपको कैसे पता चला? आप सदन के पटल पर जाते, वहां पर व्हिप जारी करते और फिर वोटिंग के लिए होता, जबकि आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव हो और उसके खिलाफ अगर वोट किए जाते तो उसके बाद देखा जाता
कि कितने विधायकों ने आपके खिलाफ वोटिंग की, आपकी सरकार गिराई। आपने तो पहले सरेंडर कर दिया, इस्तीफा आपने दिया, राज्यपाल से आपकी पार्टी के एक गुट जाकर मिला, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और सरकार बन गई। तो आपने पहले रिजिग्नेशन दिया, आपने विश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया। और अब यही मामला हिमाचल में है कि आपने वोटिंग करवाई ही नहीं, ध्वनि मत से पारित कर दिया। वहां अगर जाते और जाने के बाद वोटिंग होती और उसके खिलाफ वोटिंग की जाती तो फिर यह होता मामला कि व्हिप का उल्लंघन है, एंटी डिफेक्शन के तहत इन लोगों की सदस्यता रद्द की जाए। इसीलिए इन बागी विधायकों ने 4-5 दिन तक सलाह ली वकीलों के साथ और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई की तारीख निर्धारित हो गई। उसमें ये यही बात करेंगे कि हमने तो व्हिप का उल्लंघन किया ही नहीं, हमने इनके खिलाफ वोटिंग की नहीं। हां, हम उपस्थित नहीं हो सके, उसके लिए सबके अपने अपने कारण हैं और वो सब कारणों को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इसका फैसला होता है तो इसका मतलब है कि इन विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होगी। हालांकि ये सुनवाई ज्यादा दिनों तक चले, लेकिन ज्यादा दिनों तक चलेगी तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में दूसरे मामलों पे तुरंत ही स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है, इसमें भी स्पीकर के फैसले पर स्टे लगेगा। उन विधायकों का जो सदस्यता रद्द हुई है, सदस्यता तब तक बहाल रहेगी जब तक कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाता हो। और ऐसे समय में ये 6 के 6 विधायक फिर से हिमाचल प्रदेश लौटेंगे, वो सदन में जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ बैठेंगे, यानी विपक्ष में बैठेंगे। क्यों? जैसे कि बिहार में हुआ, विश्वास प्रस्ताव जब लाया गया और ये विश्वास मत हासिल करना था नीतीश कुमार के, तो कांग्रेस और राजद के जो बागी विधायक थे वो तुरंत पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के तरफ, जदयू के तरफ जाकर बैठ गए। पता चल गया कि ये हमारे खिलाफ है। हालांकि कांग्रेस या फिर आरजेडी ने उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी की कि नोटिस जारी करेंगे, सस्पेंड करेंगे तो उसकी सदस्यता तो बनी रहेगी। इसलिए वहां पर उन विधायकों को जो राजद का है, कांग्रेस का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है, उसी तरीके से यहां पर होगा। 6 विधायक सदन में जाएंगे, सदन में इनकी संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या घटकर 34 हो जाएगी। निर्दलीय विधायक का समर्थन कांग्रेस की सरकार को था, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिन 11 विधायकों की बात की जा रही है कि उत्तराखंड गए, उसमें से 6 विधायक ये कांग्रेस वाले हैं, 3 इंडिपेंडेंट है और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो इन लोगों के साथ वहां पर गए हैं। और इसलिए अब आगे स्थितियां यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी 25 विधायक पहले से है, 3 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उसके बाद 6 ये लोग हो जाएंगे, यानी 34 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। अब कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, सीएम सुक्खू 2 बार दिल्ली आ चुके हैं, विक्रमादित्य सिंह बार-बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, प्रतिभा सिंह बार-बार कह रही है कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है और इसलिए 1-2 विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, कभी भी विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने के लिए तैयार है। उन्होंने तो उसी समय बगावत कर दी थी जब राहुल गांधी ने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया और वो सीधे अयोध्या गए, कहा पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं, हमें शीर्ष नेतृत्व की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो यानी 1-2 विधायक कांग्रेस के जो बागी हैं, जो सुक्खू से नाराज है, लेकिन अभी वो बगावत नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही हम इसके खिलाफ जाएंगे हो सकता है हमारी सदस्यता भी रद्द करवा दे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं, फिर से लीगल प्रोसीजर में जाएं, उससे बेहतर है कि जब समय आएगा उस समय हम इस सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे। और इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे आएगा, अविश्वास प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में जाएगा, गवर्नर इन लोगों को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेंगे और जब वोटिंग होगी तो राज्यसभा के चुनाव में जब 6-6 विधायक इन लोगों के खिलाफ वोट कर सकते हैं पार्टी के ही, तो फिर विश्वास मत हासिल करने का मतलब है सरकार गिरने वाली है। तो उस समय तो नेगोशिएशन और होगा और सरकार गिरेगी भारतीय जनता पार्टी में
8-10 और विधायक शामिल हो जाए। मतलब राहुल गांधी को एक और बड़े झटके के लिए तैयार रहना बिल्कुल। चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोध्या मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी। कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस मामले को लेकर 12 तारीख को सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। इस पे पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।